सीएम साहबा, अगर आप इस 16 रुपए वाली बात को अगर बिल्कुल यकीनी बना देना तो यकीन करे कौम आपको सल्यूट करेगी, स्पेशली मैं तो। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, कल रात को मैंने एक 25 रुपए का नान खरीदा है और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बचपन में 25 रुपए के 50 बेचता रहा हूं। और इन्होंने सोचा जे मैं ਅੱਜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। सर तुसी गल भी तो उदों दी करन दे ना जदों नान नवे नवे आजाद होए सन। मुझे पता है नसीम विक्की साहब, आप इस फील्ड में आने से पहले अपने वालिद साहब के साथ तंदूर में कुलचे लगाया करते थे और अपने हर इंटरव्यू में बड़े फख्र के साथ इस बात का जिक्र करते हैं। ये जी ऐसा ही। नसीम विक्की साहब, इसलिए मैंने अभी और इसी वक्त ये फैसला कर लिया है कि हम आपके इस तजर्बे से इस्तिफादा हासिल करेंगे। अच्छा। और आपको वजीर कुलचा जात लगाएंगे। जबरदस्त यार वजारत बैठे बिठाए हमें वजारत मिल गई। यार वजारत भी देखो, कुलचा जात, वजीर कुलचा जात और इज्जत भी मिल गई ना वजारत में। एक मिनट, ताकि आप इस बात को यकीनी बनाएं कि मेरी गरीब आवाम को पूरे वजन और पूरी गुलाई के साथ रोटी मिल सके। सीएम साहबा, जहां आप इतनी गुलाई की रोटी दे रहे हैं, हमारे साथ भी थोड़ी सी गुलाई कर दें। मुझे ना 5 एकड़ में तंदूर चाहिए। 5 एकड़ का तंदूर? तुमने मौत के तंदूर में मोटरसाइकिल चला ली है। या भाजी तुसी मोटरसाइकिल ते बैठ के गद्दी ना रोटियां लाउणियां थोड़ियां। यार ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ प्लीज चुप करो, मेरी वजारत ना खराब करो। छोटियां छोटियां वजारतां बंद कर दियो, मैनू वजारती बंदे चंगे नहीं लगते। जी मोहतरमा। विक्की साहब, आप बेफिक्र रहें, ये मरियम नवाज का आपसे वादा है। आपको शायद मालूम नहीं है कि मरियम नवाज अपने खिदमतगारों को, अपनी मोहब्बत करने वालों को किस तरह से नवाजती है। देख लो, मेरी खिदमत बहुत ने, अब्बा जी ने भी पूछ लेना, उन्होंने मैनू आप रोटियां पापा दित्तियां ने। ठीक है, मैं इस गल का भुगतान भी बड़ा किया होया। ठीक है, हुण मैनू कम से कम सदारती अवार्ड भावें ना दियो, मैनू सदारती तंदूर लवा दो। अच्छा मरियम साहबा, बराए करम मुझे लाहौर शहर में आप 10 ऐसे तंदूरों की लिस्ट दे दें जहां पे आप गुलाई को तो मारे गोली, गुलाई का तो जमाना ही नहीं, लेकिन मुकर्ररा वजन के मुताबिक 16 रुपए की रोटी दस्तयाब है। जुनैद साहब, आपकी आंखों पर तो इमरानियात की पट्टी चढ़ी हुई है। इस लाहौर में क्यों लाहौर वालों वाकिफ होना इस बात से। यहाँ पे इस लाहौर में आपको 10,000 तंदूर भी दिखा दूं, आपको नजर नहीं आने वाले। आप ये बात छोड़ दें। सिर्फ आपको। अच्छा सीएम साहब, जब से आप सीएम बनी है, काम कम और फोटो सेशन ज्यादा नजर आ रहा है। ये तुम पे जुनैद सलीम की सोबत का असर है। सवाल तो सुन लेना मैडम। और ऊपर से उस्मा बुखारी साहबा ने बयान दे दिया कि हमारी सीएम साहबा 700-750 वाला सूट पहनती हैं। सारी दुनिया जानती है आप ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं, ब्रांडेड जूते पहनती हैं, बल्कि आपकी घड़ी के ऊपर अब भी मुझे गुची लिखा हुआ नजर आ रहा है। या तो तुम अंधे हो या तुम अनपढ़ हो। जरा गौर से देखो इसको, इसके ऊपर गुची नहीं गवाची लिखा हुआ है। गवाची। गवाची? इसके पीछे भी एक किस्सा है, और किस्सा कुछ यूं है कि एक बार ये घड़ी जाती उम्रा के बाहर गवाच गई थी और एक इंतहाई गरीब किसान को मिली। उसने ये घड़ी उठाकर एक दरख्त पर लटका दी। अच्छा। और नीचे लिख दिया गवाची घड़ी। अब जिसकी ये घड़ी हो वो निशानी बताकर ले जाए। अच्छा। मैंने राब्ता किया और मैंने उसे बताया कि ये घड़ी मेरी है। अच्छा। उसने पूछा कौन सी घड़ी है, मैंने बता दिया कि गवाची की घड़ी है। अच्छा मरियम साहबा, मेरी भी एक बाइक गुम गई है, उस किसान का पता मिल सकता है? शायद बाइक पर भी गवाची की बाइक लिखकर लटकाई हो। मैडम आपकी सब बातें अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि महंगाई ने और बिजली के बिलों ने आवाम की चीखें निकलवा दी। आपको वो वक्त वाकई में भूल गया है जब इमरान नियाजी के दौर में बिजली के बिल इतने इतने लंबे आते थे गरीब आवाम को, बल्कि ये लंबाई तो
तो कम बताई है, इतने इतने लंबे आते थे। ये भी कम है। आपको याद होगा, आपको तो याद होगा, यहाँ पे बैठे हुए क्यों लाहौरियों भूल गए हो? मैं बताती हूँ। बल्कि उन बिलों की लंबाई इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक थी। देख रहे हैं ना आप लोग? बल्कि वो इमरान नियाजी तो इतने पर भी इक्तफा ना करता। वो तो मंगला तरबेला से लेकर हमारे घरों तक बिल ही बिछा देता, बिजली की तारें निकाल लेता, वहां से बिल आता और दूसरी साइड से बिजली आती। और निदा जब अपना बिल जमा करवा देती फिर गा के कहती, सोनिया बिल दा मामला वे, हीरिया बिल दा मामला। देखा जुनैद साहब, आप तो तंज के निश्तर बरसाते रहते हैं हम पर। अवाम को देखें, गा रही है, खुशी से नाच रही है। और इसमें ना जाए, ये तो हर वक्त नाचता रहता है। मैं तो सुबह सुबह उठ के नाचने लग जाता हूँ। मेरे घर वाले कहते हैं नाचता कर रहा है। जुनैद साहब, इधर जरा गौर फरमाएं। ये जो आपका बंदा बैठा हुआ है पंछी नाम का, ये है नियाजी दौर की अवाम, लागिर कमजोर। देखने में लगता है जैसे ट्रंक के नीचे से चूही निकल आई हो। और ये देखें, ये जो दरमियान में बच्ची बैठी है, ये है हमारे दौर की अवाम, पली पड़ी खुशहाल बच्ची। पली पड़ी। बेटी, तुम किस क्लास में पढ़ती हो? मैं 5th क्लास में पलती हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं पल गई। अगर तुमने पलने की बजाय पढ़ने पे ध्यान दिया होता तो तुम एमए कर चुकी होती। सीएम साहब, सियासत अपनी जगह, आपकी ये दाद बनती है कि आपने जो प्लास्टिक बैग के ऊपर बैन लगाया ना, ये बहुत अच्छा काम किया आपने। लेकिन इस पे अब अमल दरामद को भी यकीनी बनाइएगा। इससे पहले भी आए रोज ये पाबंदी लगती रही है, लेकिन अमल दरामद नदारद। जुनैद साहब, आपने तो किसी तरह मुतमईन होना ही नहीं है। विक्की साहब, आप बेफिक्र रहें। इंशाअल्लाह हर गुजरते दिन के साथ मरियम नवाज का सफर बेहतर से बेहतरीन की तरफ जारी रहेगा। मैडम नूरजहां जी दे नाल ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਸ਼ੁਗਰ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ? बड़ा शुक्र मैडम खुद बड़े विटी सन, हाँ। बड़ी बड़ी गल करते सी मैडम नूरजहां। और कुड़ी ने जाके मैडम ने कहा ना कि मैडम जी ਤੁਹਾਡਾ मैं गाना गा लवां, तो मैडम क्यों पुत्र मैं सही नहीं गाया। हमारा टाइम ना जी अपना जुनैद भाई वजाहत अतरे साहब के साथ भी बड़ा गुजरा है। मेरा तो इन खानदान के साथ माशाल्लाह बड़ा टाइम गुजरा। सीखा फिर क्यों नहीं कुछ उनसे? मैं सिंगर नहीं हूं ना, मैं कॉमेडियन हूँ। अच्छा, भाईजान का पप्पू सम्राट के साथ भी सीखा इसलिए नहीं कि इनका सम्राट खानदान से भी उतना ही ताल्लुक है। मैं ਤੁਹਾਡੇ गाने ਤੇ ਨਾ ਨੱਚਾ, ਤੁਹਾਡੇ गाने सुनने हो जाए, सुनिया हो जाए गलियां में, बब्बू सुक्का फेरे। अच्छा, वजह साहब को ना एक गाना दे दिया मौसीकार ने। बात होता है कि गाना जो होता है ना, कॉपी देते थे कि इंडिया का गाना है कि जी आपने ये गाना, तो वो सर पकड़ के यार मैं अपना दे देना कहते हैं, बैठे सुना रहे नो गल, यार मैं अपना तो नहीं जी आई बनाना। एक सिंगर था, उनको उन्होंने कहा कि गाना गाना के फेंक हवा में एक चुम्मा मैं कैच कर लूं। उस सिंगर कहे फेंक हवा में एक चुम्मा, कहते नहीं फेंक नहीं पुत्र, फेंक हवा में एक चुम्मा मैं कैच कर लूं। फिर कहे फेंक हवा में, ओए फेंक हवा में, फेंक पुत्र फेंक लफ्ज हुंदा, फेंक नहीं हुंदा, लफ्ज फेंक हुंदा। उन्हें फिर कहा फेंक हवा में, कहता तेनों असल सुना दे जिथों मैं लिया।